हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर हाजिर हैं एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। आज हम बनाएंगे सिंगल ग्लिटर शीट पेपर के साथ लैंप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। हमने यूज़ किया है रूलर, पेंसिल, स्टेपलर, UHU, सीज़र और 1 ग्लिटर शीट। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की शीट जो है वो यूज़ की है। आप चाहें तो कोई भी कलर की शीट यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेंटर से कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्डिंग करने में सही से अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर जो है वो दोनों तरफ से इक्वल है। अगर आपको ये इजी ना लगा तो आप रूलर की हेल्प से भी इसको सेंटर से कटिंग कर सकते हैं जी। तो इसके 2 पीसेस बनाने के बाद हम इस एक पेपर को साइड पे करेंगे और दूसरे पेपर पर हम अपना काम करेंगे। और सेकंड पेज को भी हम इसी तरह से 2 स्ट्रिप्स में काट लेंगे। पहली बार में मैंने आपको जो आइडिया बताया आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड में मैंने रोलर की हेल्प से जो है सेंटर से इसे कटिंग किया है। तो आप भी इसी तरह से इसे फॉलो कीजिएगा। 2 स्ट्रिप्स बनाने के बाद हम इस पर अपना फ्लावर ड्रॉ करेंगे। मुझे इस तरह का फ्लावर जो है वो अच्छा लगा था, मैंने ये फ्लावर ड्रॉ किया है। आपको जो फ्लावर अच्छा लगे आप उस तरह का फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावर ड्रॉ करने के बाद हमने पूरी स्ट्रिप के ऊपर इसी तरह के 5 फ्लावर्स बना लिए। फ्लावर्स बनाने के बाद अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसी तरह की दूसरी स्ट्रिप जो मैंने कटिंग की थी उस पर भी मैंने सेम एज इट इज़ ऐसे ही फ्लावर्स जो है वो कटिंग किए जी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सेकंड हम हाफ शीट से स्ट्रिप्स काटेंगे। हमें कुछ स्ट्रिप्स की ज़रूरत है क्योंकि हमने अपने लैंप पर नेट बनाना है। तो इस तरह से कुछ आप स्ट्रिप्स कटिंग कीजिएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिप्स कटिंग कर ली थी। आप कम स्ट्रिप्स जो है वो कटिंग कीजिएगा और बाकी का हाफ पेपर आप अपने लैंप पर यूज़ कीजिएगा जी। तो हम अपनी फ्लावर स्ट्रिप्स को मिरर के साथ अटैच कर लेंगे, और ताकि जब हम अपना नेट इस पे लगाएं तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम इन स्ट्रिप्स को इक्वली जो है वो स्कॉच टेप के साथ अटैच करेंगे। स्कॉच टेप के साथ अटैच करने के बाद हम अपनी स्ट्रिप्स इस पर रख के हम उसे इक्वली ही शेप देंगे। हम इस पे 8 स्ट्रिप्स जो है वो यूज़ करेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिप्स इस पे कटिंग की थी, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया आप कम स्ट्रिप्स को यूज़ कीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, ताकि आपका बाकी का जो पेपर है वो आपके लैंप पर यूज़ हो। तो इसी तरह 4 स्ट्रिप्स हमने लगा ली हैं, और इसी तरह हम 4 मज़ीद स्ट्रिप्स जो हैं इस पर लगाएंगे। कुछ इस तरह से आपने स्ट्रिप्स जो है वो लगानी है। आप चाहें तो किसी और डिज़ाइंस में भी स्ट्रिप्स को लगा सकते हैं, या नेट को कुछ ज़्यादा डीपली भी बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लगाई हैं। तो UHU के साथ हम इसे अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद कुछ देर के लिए सूखने देंगे। और सूखने के बाद अब हम अपनी स्कॉच टेप जो है वो स्ट्रिप्स से उतारेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा नेट किस तरह से बना है जी। तो ये हम स्कॉच टेप उतारेंगे और अब देखेंगे कि ये नेट कैसा है। तो जी, तो हमारा नेट जो है वो रेडी है। ये कुछ इस तरह से है। तो अब हम इसको दोनों साइड से सर्कल शेप में अटैच करेंगे। इस तरह से आपने इसको सर्कल शेप में करके और स्टेपलर के साथ इसको अटैच करना है, क्योंकि UHU के साथ जल्दी ये अटैच नहीं हो रहा था। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी इसलिए मैंने इसे स्टेपलर के साथ जल्दी से इसे अटैच कर लिया। मैंने यहाँ पे 3 स्टेपलर्स पिन्स इस पे यूज़ की हैं, और इसी तरह हम सेकंड स्ट्रिप पर भी इसी तरह से 3 स्टेपलर पिन्स यूज़ करेंगे। स्टेपलर से सर्कल अटैच करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर आप UHU यूज़ करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो जल्दी जो है वो अटैच नहीं होगी। तो जी, बाकी का जो हमारा पीस बचा है उसे हम इसके टॉप पर लगाएंगे। इसे हम सर्कल शेप में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसे पेपर के ऊपर रख के इसका सर्कल जो है वो पेंसिल से बनाएंगे। तो जी, इस तरह से पेंसिल से सर्कल बनाने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके कॉर्नर पे UHU लगाएंगे। UHU आप कॉर्नर पे सही से लगाइएगा। अगर ज़रा से भी कम लगे तो आप इसे और लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर कम हुई तो आपकी ये सर्कल जो है वो अटैच नहीं होंगे जी। तो इस तरह से हम केयरफुली सर्कल को अटैच करेंगे, और सर्कल को अटैच करने के बाद हम अब
अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जी। तो ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था और इसके नॉक्स पर हम थ्रेड और नीडल की हेल्प से इस पर पल्स लगाएंगे जी। तो हमने पल्स लगा लिए हैं, आप चाहें तो इस पर ज़्यादा पल्स भी लगाए जा सकते हैं, आप इस पर अपना आइडिया भी क्रिएट कर सकते हैं जी। तो हमारा लैम्प बिल्कुल रेडी है। इसमें आप लाइटिंग के साथ लाइटिंग कीजिएगा, जो भी कलर की आपको लाइटिंग पसंद आए उसी कलर की आप लाइटिंग इसमें कीजिएगा। अगर आपको ये लैम्प अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लैम्प कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।